लेकिन मलिक के अपराध क्या दरअसल राजनीति ही हावी हो रही है? ये संवेदना ही है, घड़ियाली आंसू हैं हमारे ए.के. वाजपेयी। कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसे हमें कहने में कोई ऐतराज नहीं है। घटनाएं गिनाने से क्या हो जाएगा? देखिए इतना नहीं गिनाई जा रही है ना आजकल सोशल मीडिया पे ये, अरे भाई कठुआ पर सवाल उठाने वाले पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं उठाते? जघन्य अपराध है, हत्या की और उसके बाद रेप। जघन्य, कितना जघन्य अपराध है। सीधे सीधे दिक्कत इसमें और ज्यादा जब मन को दुखित होता है जब सरकार किसी पर लीपापोती करने का काम करती है। ये नहीं कि टीएमसी की सरकार है इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कवर अप एक्सरसाइज करी इन्होंने। प्रिंसिपल आपने यशोवर्धन आजाद ने, आप तो खुद वकील जी, हैं, जी, बिल्कुल जाने माने वकील हैं, यशोवर्धन आजाद ने जो कहा ये 1,500 से 2,000 सिरपरे कल जो आए हैं, अस्पताल घेरा, वहां पर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, चिन्हित हो जाएंगे, सीसीटीवी में आ जाएंगे, पता लग जाएगा, भागेंगे कहां? तो उससे पहले कि नहीं जी ये तो ममता के गुंडे हैं, ममता राम और वाम के लोग हैं। हम कह रहे हैं उससे पहले का जो है सीन, जब उनके साथ ये बलात्कार और ये हत्या का मामला हुआ तो वो क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? नंबर 1, प्रिंसिपल को 4 घंटे बाद दूसरी जगह क्यों ट्रांसफर करके चार्ज दे दिया गया? मतलब ये चीजें तो बड़े वाजिब सवाल है, जहां वाजिब सवाल है वहां मैं क्रॉस करूंगा ही नहीं। उसके बाद महिला मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर का चार्ज भी है उनके पास और हेल्थ का भी चार्ज है, वो सीबीआई को नहीं भेज रही है। किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया 2 दिन तक। जब हाई कोर्ट में मुकदमा चला गया, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, और हाई कोर्ट का जरा ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा गया है। कंप्लीट पुलिस फेलियर है। ये लगता है कि पुलिस और प्रशासन मिलके, और उसका देखिए यशोवर्धन आजाद साहब के जवाब में उसका जवाब मिल गया कि ये जो सिविल वॉलंटियर ये है ये पॉलिटिकल अपॉइंटी है, ये उसका कृत्य है। तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है और ये वो टीएमसी की सरकार है जो कटमनी भी लेती थी और फिर कहती है ममता बनर्जी कि भैया 15 तारीख तक कटमनी वापस कर दीजिए। याद होगा आपको स्टेटमेंट। तो जब इस तरह मैं यही तो कह रहा हूं, फिर तो हाथरस का कि रात को 1:30 बजे अंतिम संस्कार किया, किसने किया, किसने नहीं किया। सुनिए ना, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यहां और गौतम दा इस बात की तस्दीक करेंगे, लगातार ये चल रहा था कि अले कलकत्ता पुलिस ने ही अंतिम संस्कार कर दिया, घर वालों को तो पार्थिव शरीर भी नहीं दिया, वो हाथरस से जोड़ने की कोशिश की गई, बाद में वो बातें निराधार निकली। मैं ये कह रहा हूं कि संयम बरत कर सारी राजनीतिक जमात कदम ताल क्यों नहीं कर सकती? यही हम कि कह रहे हैं, भेड़ियों को जेल में डालिए, सजा दिलाइए। सेलेक्टिव क्यों होंगे पॉलिटिकल लीडर? सवाल हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए ये महिला अस्मिता की बात है, बेटी किसी की हो, बहन किसी की हो, माँ किसी की हो, क्या कृत्य हो रहा है उनके साथ। अभी अलका जी ने 5 स्टेटों गिना दिए, ये भी बड़ा भारी चिंता का विषय है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से कहा कि यह चिंता का विषय है और उसके उपाय जग जाहिर है, उपाय भी सुझाने की कोशिश ने बातें सही कही। फांसी पे लटकाना चाहिए, अरे फांसी पे लटकाने का प्रावधान है पहले से, कितनों को फांसी दी गई, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनी, आप जानते हैं। संदीप जी कितने फैसले सुना रहे हैं, 28 फैसले देखिए साल में। संदीप जी, क्राइम प्रिवेंशन जो है वो पुलिस की जिम्मेवारी होती है प्लीज। और आपने सही कहा कि आईएलयू स्टाफ भी होता है, इंटेलिजेंस भी होती है। क्या अदालत में जो मामले जा रहे हैं उनमें तो फैसला सुना दीजिए। अदालत नजीर जब पेश करने की बात होती है, ये कौन करेगा इंश्योर? अदालत में जैसे एमएलए एमपी का फास्ट ट्रैक बनाया, इस पे भी ममता बनर्जी को अनाउंस करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक में 10 दिन के अंदर फैसला आएगा इस केस पे। क्यों नहीं करती है? देखिए विल पावर देश का मैंने कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खोल दिया। बिल्कुल ठीक खोला है आपने, बिल्कुल ठीक खोला है। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में कितनों को फांसी पर लटकाया गया? जिम्मेवार होना पड़ेगा, पुलिस को जिम्मेवार होना पड़ेगा, जुडिशरी को जिम्मेवार होना पड़ेगा। बिल्किस-बानो के हत्यारे बलात्कारी छूटते हैं, उनको फूल मालाएं से नवाजा जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। फूल माला का इशू यहाँ नहीं है, यहाँ इशू कानून बदलकर छोड़ दिया जाता है, वो भी नहीं है इशू। अगर ऐसे इशू पे लाओगे तो टकराव होगा। सीधी बात करिए, यही तो टकराव सीधी बात ये करनी पड़ेगी कि जब बहन बेटियों की माओ की बात आएगी, टकराव से क्यों डरे हम? होने दो टकराव नहीं। हम बात ये है कि कोई जगह जेल में होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को ये स्टैंड लेना होगा कि इस पे हम लोग कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं लेंगे और सीधा फांसी होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।